नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में, जिसमें आज हम जानेंगे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इसके परिभाषा को जानेंगे, क्या कारण है वोल्टेज ड्रॉप के, उदाहरण सहित समझेंगे, फॉर्मूला और इसके क्या लाभ और हानि है, इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप के प्रश्नों को भी हल करेंगे और इसके साथ ही साथ हम वोल्टेज ड्रॉप को किस प्रकार कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। जैसे मान लीजिए यह एक एमसीबी बॉक्स है और ये एक मोटर है, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 20 फीट के आसपास है। ठीक है, तो आपने अपने एमसीबी के टर्मिनल पे अगर वोल्टेज चेक किया जो कि है 220 वोल्ट, और आपके मोटर के टर्मिनल की वोल्टेज है वह है 218 वोल्ट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 वोल्ट जो है उसकी कमी आ रही है, जिसे हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। ठीक है, आइए अब वोल्टेज ड्रॉप की परिभाषा को समझते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की घटना तब होती है जब विद्युत धारा को किसी चालक के आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो कि हम ओम के नियम अनुसार समझ सकते हैं, जो कहता है वोल्टेज करंट के समानुपाती और सर्किट के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर से। सबसे पहला कारण जो होता है वो मटेरियल मटेरियल आपका किस क्वालिटी का है। जैसे अगर कॉपर का है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम है तो उसमें कॉपर की अपेक्षा वोल्टेज ड्रॉप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वोल्टेज ड्रॉप में। ड्रॉप का जो दूसरा कारण है वह चालक का आकार। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर के 3 प्रकार के तार यहाँ पे दिए गए हैं, परंतु आप देखेंगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपको ज़्यादा देखने मिलेगा अपेक्षा इसकी। इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपको ज़्यादा देखने मिलेगा अपेक्षा इसकी। तो जो सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप देखने मिलेगा वो इसमें, क्योंकि चालक का आकार जो है वो वोल्टेज ड्रॉप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चलिए अब जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप पर स्टैंडर्ड मानक क्या कहती है। तो हम जानते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार जो वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए वह 3 से 5% के बीच होनी चाहिए। यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कहाँ पे 3% का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए और कहाँ पे 5% का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे किस जगह पे 3% का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए और किस जगह 5% का, और किस रूल के सेक्शन के तहत यह वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है उसकी धारा 210 सेक्शन 19A के अनुसार जो वोल्टेज ड्रॉप है वह 3 से 5% होनी चाहिए। लेकिन जो 3% वोल्टेज ड्रॉप है वह ब्रांच सर्किट से अप्लायंसेस के बीच में होनी चाहिए, 3% वोल्टेज ड्रॉप। और जो अगर 5% वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो 5% की वोल्टेज ड्रॉप है आपकी वह मेन फीडर से आपके अप्लायंसेस तक होनी चाहिए। साथ ही साथ एनईसी ने यह भी कहा था कि यह जो 3% और 5% का मानक रखा गया है, यह ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरा किया जाए। यह इंजीनियर और टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करती है कि वह कितना रखते हैं। लेकिन जो अच्छी सर्किट है उसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है 3% और 5% ही निर्धारित की गई है। चलिए अब हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप को कैसे मापेंगे। तो उससे पहले मैं आपको वोल्टेज ड्रॉप मापने के लिए जिस जिस उपकरणों का प्रयोग कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो हमने यहाँ पे एक डिजिटल मल्टीमीटर लिया हुआ है, या तो आप एनालॉग मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एमसीबी ली हुई है, यह हमारी सिंगल फेज मोटर है, और जो एमसीबी से मोटर की डिस्टेंस है वह 20 फीट है। चलिए वोल्टेज ड्रॉप मापने से पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में। अक्सर मल्टीमीटर जो डिजिटल होते हैं उसमें 3 टर्मिनल देखा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला जो टर्मिनल होता है वह हमारा एम्पियर यानी धारा मापने के कार्य में आता है, जिसे हम करंट कहते हैं।
दूसरा जो हमारा टर्मिनल होता है उससे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी मापते हैं। और तीसरा जो हमारा टर्मिनल होता है वह ग्राउंड का टर्मिनल होता है। इन दोनों टर्मिनल के लिए जो हम प्रोब यूज़ करते हैं वह रेड प्रोब यूज़ करते हैं, और इस टर्मिनल के लिए जो प्रोब यूज़ करते हैं वह ब्लैक प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे वोल्टेज ड्रॉप मापने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपने मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम वोल्टेज पे सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ध्यान इस बात का ज़रूर रखिएगा कि जो वोल्टेज है, अगर हमें एसी वोल्टेज नापना है तो वो वोल्टेज एसी पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सप्लाई वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है, तो आप अपने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे नहीं सेट करेंगे, इससे आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। उसे आप 750 वोल्ट या 1000 वोल्ट पे सेट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका जो सर्किट है वह डीसी वोल्टेज का है तो आप अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करेंगे, और जो भी वोल्टेज की रेंज होगी उससे आप थोड़ा सा बढ़ा करके ही अपने मल्टीमीटर को रखेंगे। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप। आइए अब समझते हैं वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेज़र करेंगे। तो हमने अपने पॉजिटिव जो रेड प्रोब है उसे हमने वोल्टेज के टर्मिनल में कनेक्ट किया, और उसे हमने ला करके उस प्रोब के जो लीड है उसे मैंने फेज, जो एमसीबी का फेज है जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर दिया। और जो हमने दूसरा जो हमारा ग्राउंड है उसे हमने मल्टीमीटर के निगेटिव यानी कि न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है उसे हम अपने एक कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे माना हम लोगों ने एमसीबी पे वोल्टेज टेस्ट किया तो वह वोल्टेज हमारा आया 220 वोल्ट। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम मोटर के साथ अपनाएंगे। जो एमसीबी की निगेटिव वायर थी उसे मोटर की निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो एमसीबी की पॉजिटिव वायर थी उसे मोटर की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है। माना हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो मोटर पे आ रहा है वह आ रहा है 213.5 वोल्ट। ठीक है, 213.5 वोल्ट। तो आइए अब हम देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप को कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एमसीबी वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट था, तो 220 वोल्ट में से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसे देखने के लिए हम मोटर के टर्मिनल के वोल्टेज को घटा देंगे 213.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज ड्रॉप देखने मिल रहा है वो 6.5 वोल्ट के आसपास का देखने मिल रहा है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि वोल्टेज ड्रॉप का जो मानक है वो परसेंटेज में दिया रहता है। तो आइए देखें, जैसा कि हमने पिछले भी चर्चा किया कि एनईसी के रूल के अनुसार जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वह 3 से 5% के बीच में होनी चाहिए। तो 3% हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वह है कि नहीं, आइए इसको देखते हैं। तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया 6.5 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और डिवाइड कर देना है जो हमारे एमसीबी के टर्मिनल पे वोल्टेज था 220 के साथ। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 वोल्ट जो है, माफ़ कीजिएगा, 3% जो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब हम वोल्टेज ड्रॉप के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम टोटल 5 सूत्र के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें से पहला सूत्र जो है वह ओम्स के लॉ पे है, और बाकी के जो 4 सूत्र हैं वह इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर लंबाई हम बढ़ाते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अगर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है तो किस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, इत्यादि। हमारा जो पहला और सबसे कॉमन सूत्र है वह है V इक्वल टू आई इंटू आर। V जो है वह वोल्टेज को दर्शाएगा, I धारा को एम्पियर में, ये वोल्टेज में, वोल्ट में, और R जो है वह प्रतिरोध है जिसे हम ओम में दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे कॉमन फार्मूला है V इक्वल टू आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए।
अब चलिए अपना जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में जानते हैं। हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वह वोल्टेज ड्रॉप को प्रतिशत में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप को प्रतिशत में, जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आइए उसका सूत्र भी हम जान लेते हैं। तो इसका जो सूत्र है वह है परसेंटेज VD इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट में अपॉन प्रारंभिक वोल्टेज, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 के साथ, क्योंकि आपको प्रतिशत में चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे जो VD है परसेंटेज में, वह हमारा प्रतिशत वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है। जो VD है वह वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्ट में, और जो V है वह प्रारंभिक वोल्टेज है, प्रारंभिक वोल्टेज, ठीक है। चलिए अब अपने दूसरे सूत्र को देखते हैं। हमारा दूसरा जो सूत्र है वह है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। वोल्टेज ड्रॉप जब आपका विशिष्ट प्रतिरोध के कारण हो रहा हो, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए देखते हैं हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे अगर विशिष्ट प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो तो यहाँ जो फार्मूला का हम यूज करेंगे वो है VD। जो फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे वह है VD इक्वल टू I rho L अपॉन A। तो यहाँ VD तो आप जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप है, I धारा है, rho जो है वह है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे किस में मापेंगे हम? ओम प्रति मीटर में, ठीक है। ओम प्रति मीटर में जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसे हम ओम प्रति मीटर में मापेंगे और उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर यह हमारा ए जो है वह चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसे हम किस में मापेंगे? स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर में या तो फिर स्क्वायर फीट में, ठीक है, स्क्वायर फीट में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमारा जो तीसरा फार्मूला है वह है अगर वोल्टेज ड्रॉप चालक की लंबाई पे हो, वोल्टेज ड्रॉप चालक की लंबाई, ठीक है। तो चालक की लंबाई के लिए वोल्टेज ड्रॉप कौन सा प्रयोग करेंगे हम? सूत्र VD इक्वल टू I इंटू R इंटू L। VD आप जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप है, I जो है वो धारा है, R प्रतिरोध है, L जो है वह चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई किस में है? मीटर में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, चालक की लंबाई मीटर में। अक्सर फीट देता है तो आपको फीट को क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फीट को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में, ठीक है। तभी यह सूत्र आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। चलिए अब अपना अगला सूत्र देखते हैं। चलिए अब हमारा जो चौथा सूत्र है उसे हम जान लेते हैं। हमारा चौथा सूत्र है वोल्टेज ड्रॉप जो है अगर 3 फेज में होता है, 3 फेज में वोल्टेज ड्रॉप, तो आप किस फार्मूला का यूज करेंगे? तो देखिए 3 फेज में जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वहाँ पे हम यूज करेंगे VD इक्वल टू √3 इंटू I इंटू R इंटू L। L तो आप जानते हैं लेंथ है जो कि मीटर में होगा, R जो है वह प्रतिरोध है
जो कि ओम में होगा, आई जो है वह धारा है जो कि एम्पियर में होगा। ठीक है, जो √3 है यह 3 फेज को दर्शा रहा है। ठीक है, 3 फेज को दर्शा रहा है। वीडी जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, आइए अब हम वोल्टेज ड्रॉप से होने वाले लाभ और हानि के बारे में जानते हैं कि हमें वोल्टेज ड्रॉप से क्या लाभ है और क्या हानि है। चलिए अब हम सबसे पहले इसके लाभ को समझ लेते हैं। माना एक ये सर्किट है जिसमें यह एक एलईडी बल्ब है। ठीक है, और इसको हमें 12 वोल्ट सप्लाई से, डीसी सप्लाई से जलाना है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट डीसी सप्लाई दे देंगे तो ये एलईडी बल्ब जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी या जल जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, जो हम अगर सर्किट में यहाँ लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण ये जो आपकी एलईडी है वह जल सकती है। वोल्टेज ड्रॉप के कारण ही हम दिवालियों में देखते हैं जो बहुत सारी लड़ी वाली झालरें आती हैं जो कि काफ़ी कम वोल्टेज की होती हैं, लेकिन उन्हें एक साथ सीरीज में लगा करके जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किया जाता है और सारी लाइटों को सुरक्षित प्रज्वलित किया जाता है। इसीलिए पहला लाभ तो यह हो गया वोल्टेज ड्रॉप का। अब चलिए वोल्टेज ड्रॉप के हानि के बारे में जानते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की जो हानि है वह है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उससे आपका मोटर जो है वह अच्छे से नहीं चलेगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जिसके वजह से मोटर जल सकता है। ठीक है, मोटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि अगर वोल्टेज लॉस ज़्यादा होगा और ये उस कारण से हीट होगा तो ये मोटर आपका जल सकता है। तो पहली हानि तो ये हो गई कि वो डिवाइस हमारी जो है वो ख़राब हो सकती है। चलिए दूसरी हानि के बारे में जानते हैं। हमारी जो दूसरी हानि है उसके अनुसार अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो केबल में क्या होगा कि ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होगा कि आपका जो इंसुलेशन है वह उतर जाएगा केबल के ऊपर से, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए। इसीलिए यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है वोल्टेज ड्रॉप का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया कि ये वोल्टेज ड्रॉप का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से वोल्टेज ड्रॉप के जो प्रश्न उत्तर है वह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।